क्वेश्चन से पहले हमें एक टास्क दिया हुआ है। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 0 to 13 0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0 -15 to 0 12 ऑन द वाई एक्सिस। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हमें एक फिगर दी हुई है और इससे रिलेटेड हमें आगे क्वेश्चन जो हम करेंगे वो सॉल्व करने हैं, और उससे पहले हमें ये टास्क दिया हुआ है। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये ग्राफ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, और इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा 0 0 ओ। हम इसको ओ मान नाम दे देंगे क्योंकि हमें बोला गया। अब -7 0 से 13 0 तक हमें पॉइंट प्लॉट करने एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर -7 हो जाएगा वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में 7 यूनिट, तो ये पॉइंट हो गया -7 0। और 13 0 हो जाएगा वाई एक्सिस के राइट साइड में एक्स एक्सिस पर 13 यूनिट, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 13 0। अब हमें वाई एक्सिस पर 0 - 15 से 0 12 तक पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो 0 - 15 हमारा यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये वाई उस पर होगा वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस के नीचे 15 यूनिट नीचे जो पॉइंट होगा वो हमारा 0 - 15 हो जाएगा। और वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस से ऊपर 12 यूनिट ऊपर जो पॉइंट होगा वो 0 12 हो जाएगा। तो अब हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, और ये जो 1 यूनिट हमने ली है वो 1 सेंटीमीटर ली है क्योंकि हमें बोला गया था। चलिए अब हम इस फिगर की मदद से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8 9 11 9 एंड 11 7। अब हमें रियान की स्टडी टेबल को उसके रूम में रखना है, और उसके जो 3 कॉर्नर्स हैं उनको हमें पॉइंट 8 9 11 9 और 11 7 इन पॉइंट के ऊपर उसके 3 कॉर्नर रखने हैं। इस तरीके से हमें उसको प्लेस करना है कि जो उसके 3 कॉर्नर्स हैं वो इन पॉइंट्स पर आए। तो अब पहले कॉर्नर के कोऑर्डिनेट है 8 9, तो वो हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस से 8 यूनिट दूर और एक्स एक्सिस से 9 यूनिट दूर। तो पहला कॉर्नर आ जाएगा इस पॉइंट पे। और दूसरा कॉर्नर है 11 9, तो वो वाई एक्सिस से 11 यूनिट दूर हो जाएगा और एक्स एक्सिस से 9 यूनिट दूर। तो दूसरा कॉर्नर आ जाएगा इस जगह पे। तीसरे कॉर्नर के कोऑर्डिनेट दिए हैं 11 7, तो ये वाला जो कॉर्नर है ये वाई एक्सिस से 11 यूनिट दूर हो जाएगा और एक्स एक्सिस से 7 यूनिट दूर। तो थर्ड वाला कॉर्नर हमारा इस जगह पे आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। अब हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि इस टेबल का फोर्थ कॉर्नर किस जगह पे आएगा। इसका मतलब अब आपको इस फोर्थ कॉर्नर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब देखिए किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ना उस पॉइंट से आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों पे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। तो हम इससे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तो वो इस जगह पे आ जाएगी। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तो वो इस जगह पे आ जाएगी। अब देखिए एक्स एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर लाइन 8 पर टच हुई, और वाई एक्सिस पर ये वाली परपेंडिकुलर लाइन 7 पर टच हुई। तो जिस एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पर टच करेगी वही पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8 7। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया द फोर्थ फुट विल बी लोकेटेड ऑन 8 7। अब सेकंड पार्ट है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये जगह स्टडी टेबल के लिए ठीक है। तो भाई मुझे तो ये स्टडी टेबल के लिए जगह बिल्कुल ठीक लग रही है, तो मैं लिख दूंगा येस दिस इज़ अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। और रीज़न में लिख दूंगा एज द टेबल इज़ इन कॉर्नर दिस प्रोवाइड्स गुड लर्निंग एनवायरनमेंट। अब थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ द विथ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अब हमें टेबल की विथ निकालनी है, टेबल की लेंथ निकालनी है, और ये बताना है कि क्या हम टेबल की हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहले विथ निकालते हैं। अब देखिए इन दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो विथ हो जाएगी। तो इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ये जो दो पॉइंट हैं इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, बस वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। तो वाई कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वही इनकी विथ हो जाएगी। अब ये ऊपर वाला पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट 9 है, नीचे वाला पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट 7 है। तो 9 - 7 2 हो जाएगा। तो इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी 2 हो जाएगा, और इस तरह इस टेबल की विड्थ जो है वो भी 2 हो जाएगी। अब लेंथ निकालते हैं। अब ये देखिए इन दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही हमारी लेंथ होगी। अब इन दो पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस जो होगा वही इसकी लेंथ हो जाएगी। तो देखिए इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 11 है, इस वाले पॉइंट का 8 है। तो 11 - 8 होता है 3।
तो इन दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 हो जाएगा और इस तरह इस टेबल की लेंथ हमारी 3 हो जाएगी। आगे पूछा है इन्होंने, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अब क्या तुम इस टेबल की हाइट भी बता सकते हो? अब देखिए हाइट के बारे में तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई, तो हम इस टेबल की हाइट नहीं निकाल सकते। तो हम लिख देंगे नो वी कैन नॉट कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टेबल। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। कि जो हमारा बाथरूम डोर है अगर उसके जो हिंजेस हैं वो B1 इस वाले पॉइंट पर हैं और ये जो बाथरूम डोर है ये रेयान के रूम के अंदर खुलता है, तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? तो सबसे पहले तो हम इस बाथरूम डोर की विड्थ निकाल लेते हैं। तो देखिए विड्थ निकालने से पहले हमें B1 और B2 के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। देखिए B1 जो है वो y एक्सिस पे लाई करता है, B2 भी y एक्सिस पे लाई करता है। तो B1 का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और B2 का भी x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। अब देखिए B1 जो है वो y एक्सिस पर 1.5 पर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1.5 और B2 का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, क्योंकि वो y एक्सिस पर 4 पे लाई करता है। अब देखिए बाथरूम डोर की जो विथ होगी वो B2 और B1 के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होगी, तो हम लिख देंगे विथ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन B2 एंड B1। अब B2 हमारा 0.4 है और B1 1.5 है, तो x कोऑर्डिनेट तो दोनों का 0 सेम है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 4 माइनस 1.5 इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा। तो ये हम लिख देंगे विथ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन B1 B2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1.5। तो विथ ऑफ द डोर आ जाएगी 2.5 यूनिट्स। अब देखिए डोर जो है वो 2.5 यूनिट वाइड है। अब B1 पे हिंज है तो यहाँ पे फिक्स रहेगा और B2 ये जो एंड पॉइंट है ये सर्कल की तरह आएगा बेडरूम के अंदर, तो इसका जो पाथ होगा वो इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब वार्डरोब के डायरेक्शन में भी जो डोर है वो 2.5 यूनिट तक जाएगा। लेकिन हमारा जो वार्डरोब है वो तो आप देख सकते हैं कि वो 3 पर प्लेस्ड है एक्स एक्सिस पर, और ये जो है ये 2.5 यूनिट वाइड है, तो यहाँ पे 0.5 यूनिट जगह बची रह जाएगी। तो इसका मतलब जो डोर है वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। तो हम लिख देंगे वार्डरोब इज प्लेस्ड एट 3 यूनिट डिस्टेंस while the door is only 2.5 unit wide. As 3 unit is more than 2.5 units, the bathroom door will not hit the wardrobe. क्वेश्चन में आगे पूछा है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब देखिए अभी तो वार्डरोब हमारा 3 यूनिट पे प्लेस्ड है और डोर 2.5 है, तो डोर खोलने पे वार्डरोब से टच नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे 0.5 यूनिट जगह बची रह जाती है। लेकिन अगर हमने डोर को और वाइड कर दिया तो ये वार्डरोब को हिट कर जाएगा। तो अब हमें सजेशन देने हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि डोर को और ज़्यादा वाइड करने पर भी ये वार्डरोब को हिट ना करे। तो अब अगर देखेंगे जो डोर है वो रूम के अंदर खोल रहा है, लेकिन अगर हम इस डोर को बाथरूम के अंदर खोलें तो इस जगह पे तो स्पेस भी खाली है, तो बाथरूम के अंदर हम आसानी से खोल भी सकते हैं। और अगर थोड़ा ज़्यादा भी वाइड हो जाएगा तो भी इजीली खोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है। और बाथरूम के अंदर खोलने से वार्डरोब से भी टच नहीं होगा, तो अगर हम इस डोर को बाथरूम के अंदर खोल दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम लिख देंगे डोर कुड बी चेंज टू ओपन इनसाइड द बाथरूम इंस्टेड ऑफ बेडरूम। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O F R एंड P ऑफ द बाथरूम। बाथरूम के जो 4 कॉर्नर्स हैं O F R एंड P, अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिए O जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है 0 0, एक्स एक्सिस पे भी 0 है, वाई एक्सिस पे भी 0 है, तो O के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0। अब F पे आते हैं, F जो है वो y एक्सिस पर लाई करता है और y एक्सिस पर भी 9 पर, तो y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा और y एक्सिस पे 9 पे है, तो इसका टोटल कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 9। अब आते हैं R पे। अब देखिए R जो है वो x एक्सिस पर -6 पे है और y एक्सिस पर 9 पे है, तो R के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6 9। अब आगे P है, P जो है वो x एक्सिस पर लाई करता है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और x एक्सिस पर -6 पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6 0। अब सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया SHWR इन रेयान्स बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। अब आपको बताना है कि ये जो शॉवरिंग एरिया है SHWR इसकी शेप क्या है और SHWR इन चारों कॉर्नर्स के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब देखिए शॉवरिंग एरिया में आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि इसमें ये जो SH और RW ये जो साइड का पेयर है ये पैरेलल है, और जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होते हैं उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो हमारा ये शावरिंग एरिया SHWR ट्रेपेजियम हो जाएगा। अब हमें SH W और R
इन चार कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो सबसे पहले एस जो है वो एक्स एक्सिस पर -6 पे है और वाई एक्सिस पर 6 पे है। तो एस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6 6। अब देखिए एच है, एच जो है वो एक्स एक्सिस पर -3 पे है और वाई एक्सिस पर 6 पे है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 6। अब डब्लू वो एक्स एक्सिस पर -2 पे है और वाई पर 9 पे है। तो इसके हो जाएंगे -2 9। और आर जो है वो एक्स एक्सिस पर -6 पे है और वाई पर 9 पे है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 और 9। अब थर्ड पार्ट है, मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड अ 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। अब देखिए, अब आपको ये जो वॉश बेसिन है और ये जो टॉयलेट है, तो वॉश बेसिन के साइड में आपको 3 फीट इंटू 2 फीट, 3 फीट उसकी लेंथ होनी चाहिए और 2 फीट विथ होनी चाहिए। इन डायमेंशंस का एक रेक्टेंगल बनाना है। और टॉयलेट के अराउंड में आपको 2 फीट लेंथ का और 3 फीट ब्रेथ का एक रेक्टेंगल बनाना है। तो सबसे पहले वॉश बेसिन पे बनाते हैं। अब देखिए, वॉश बेसिन के अराउंड जो रेक्टेंगल होना चाहिए उसकी लेंथ 3 फीट है। तो आप यहाँ पे जो हॉरिजेंटल होगी उसे लेंथ लेंगे और वर्टिकल को आप विथ लेंगे। वॉश बेसिन जो है वो -6 पर है और इस रेक्टेंगल की लेंथ जो होनी चाहिए वो 3 फीट होनी चाहिए। तो 3 फीट के लिए -6 से राइट साइड में -3 यहाँ से लाइन बनाएंगे। तो इस तरह इसकी लेंथ 3 फीट हो जाएगी। अब विथ जो है वो 2 फीट होनी चाहिए। तो ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन बनाएंगे 2 फीट की। तो 2 फीट की वर्टिकल लाइन यहाँ पे आ जाएगी 3 2 पर। तो ये इसकी 2 फीट विथ हो गई। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा 3 फीट इंटू 2 फीट डायमेंशंस का वॉश बेसिन के अराउंड में। अब हमें टॉयलेट के अराउंड में 2 फीट इंटू 3 फीट इन डायमेंशंस का एक रेक्टेंगल बनाना है। अब देखिए, यही वॉश बेसिन वाले रेक्टेंगल की लाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ जो होनी चाहिए वो 2 फीट होनी चाहिए। तो हॉरिजेंटली 2 फीट यहाँ पे आ जाएगा, -4 2 पे यहाँ से हम लाइन बनाएंगे। तो -4 2 से 3 फीट लेंथ करने के लिए हम 3 ऊपर यानी -4 5 यहाँ तक एक लाइन बना देंगे। अब इन दोनों को जॉइंट कर देंगे तो ये जो रेक्टेंगल बन जाएगा टॉयलेट का राउंड, ये 2 फीट इंटू 3 फीट का बन जाएगा। तो इस तरह से हमने वॉश बेसिन और टॉयलेट दोनों के अराउंड उनके स्पेसेस बना दिए हैं। अब हमें इन दोनों स्पेसेस के कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले वॉश बेसिन वाले रेक्टेंगल में ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर लाई करता है -6 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 0। अब ये दूसरा पॉइंट है, ये भी एक्स एक्सिस पर लाई करता है लेकिन ये -3 पर है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 0। अभी जो ऊपर वाला पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर -3 पे है और वाई एक्सिस पर 2 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 2। और ये जो लास्ट फोर्थ पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर -6 पे है और वाई एक्सिस पर 2 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 2। तो कॉर्नर्स ऑफ वॉश बेसिन आर -6 0 -3 0 -3 2 -6 2। अब हमें टॉयलेट वाले रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो कॉर्नर्स ऑफ टॉयलेट स्पेस आर, सबसे पहले इस पॉइंट को देखते हैं। ये जो है ये एक्स एक्सिस पर -6 पे है, वाई एक्सिस पर 2 पे है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 2। अभी जो दूसरा पॉइंट है टॉयलेट स्पेस का ये -4 एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर 2 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4 2। अभी जो ऊपर वाला पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर -4 पे है और वाई पर 5 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4 5। और ये जो लास्ट ये कॉर्नर है ये एक्स एक्सिस पर -6 पे है और वाई एक्सिस पर 5 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 5। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है, रेयांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विथ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P to A। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट कॉर्नर्स। अब ये कह रहे हैं रेयान के रूम का जो डोर है वो डाइनिंग रूम के अंदर से है और डाइनिंग रूम के जो डायमेंशंस हैं वो 18 फीट उसकी लेंथ है और 15 फीट उसकी विथ है। और जो लेंथ है उसकी वो इस पॉइंट P से लेके A तक ये वाला हिस्सा लेंथ है, यानी हॉरिजेंटल लेंथ है और वर्टिकल उसकी विथ होगी। अब हमें डाइनिंग रूम को ड्रॉ करना है और उसके चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि जो रेयान के रूम का डोर है वो डाइनिंग रूम में से, इसका मतलब डाइनिंग रूम जो होगा वो इस रूम के नीचे होगा। और इन्होंने बता रखा है कि जो लेंथ है 18 फीट वो P से लेके A पर है। तो अब लेंथ P से A पर है और रूम जो है वो इसके नीचे है, यानी विथ जो होगी जो 15 फीट है वो इसके नीचे होगी। इसका मतलब P से भी 15 यूनिट नीचे उसकी विथ होगी और A से भी 15 यूनिट नीचे उसकी विथ होगी। और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमें रेयान का डाइनिंग रूम मिल जाएगा।
और यही जो हमें रेक्टेंगल मिला है यही हमारा डाइनिंग रूम है। तो हमने डाइनिंग रूम को ड्रॉ कर दिया है। अब हमें डाइनिंग रूम के कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। पी जो है वो एक्स एक्सिस पर है -6 पर, तो पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 0। ए के कोऑर्डिनेट देखते हैं। ए जो है वो एक्स एक्सिस पर 12 पर है, तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 12 0। अब ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर -6 पर है और वाई एक्सिस पर -15 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 -15। और ये जो लास्ट कॉर्नर है ये एक्स एक्सिस पर 12 पर है और वाई एक्सिस पर -15 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 12 -15। अब क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। अब आपको 5 इंटू 3 फीट इन डायमेंशंस की एक डाइनिंग टेबल इस डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में आपको प्लेस करनी है और फिर उस डाइनिंग टेबल के चारों कॉर्नर्स के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस रूम का सेंटर फाइंड करना होगा। अब देखिए सेंटर जो होता है वो लेंथ और विथ दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो लेंथ को डिनोट कर रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो विथ को डिनोट कर रहे हैं। और लेंथ जो है वो -6 से 12 इसके बीच में फैली हुई है एक्स एक्सिस पर, और विथ जो है वो 0 से -15 इन पॉइंट के बीच में फैली हुई है वाई एक्सिस पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो सेंटर का वो -6 और 12 को प्लस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे जिससे लेंथ का हाफ आ जाए। इस तरीके से हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो सेंटर का वो विथ का हाफ होगा, और विथ का हाफ फाइंड करने के लिए हम 0 और -15 इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें विथ का हाफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें दोनों ही सेंटर के मिल चुके हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 3 -7.5। तो 3 -7.5 इन कोऑर्डिनेट से हमें ये पॉइंट जो मिलेगा ये हमारा इस रूम का सेंटर हो जाएगा। अब हमें इस सेंटर पे एक डाइनिंग टेबल रखनी है जिसकी लेंथ जो है वो 5 फीट है और विथ जो है वो 3 फीट है। अब देखिए इस सेंटर पे हमें डाइनिंग टेबल रखनी है, तो उसकी लेंथ आधी तो इसके राइट साइड में आएगी और आधी लेफ्ट साइड में। इसी तरीके से जो इसकी विथ होगी वो आधी ऊपर आएगी और आधी नीचे। और देखिए लेंथ जो है वो 5 फीट है, तो 2.5 फीट तो राइट में होगी और 2.5 फीट लेफ्ट में, और विथ जो है वो 3 फीट है, तो 1.5 फीट ऊपर होगी और 1.5 फीट नीचे। और जब हम इनको जोड़ के रेक्टेंगल बनाएंगे तो हमें इस तरीके से डाइनिंग टेबल मिल जाएगी और यही हमारी डाइनिंग टेबल होगी। तो अब हमने डाइनिंग टेबल तो प्लेस कर दिए। अब हमें इस डाइनिंग टेबल के चारों कॉर्नर्स मतलब इस टेबल के फीट के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब देखिए ये जो ऊपर वाला फीट है ये एक्स एक्सिस पर 0.5 पर है और वाई एक्सिस पर -6 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0.5 -6। अब इससे नीचे ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर 0.5 पर है और वाई एक्सिस पर -9 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0.5 -9। अब ये जो साइड में ये पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर 5.5 पर है और वाई एक्सिस पर -9 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5.5 और -9। अभी जो लास्ट पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर 5.5 पर है और वाई एक्सिस पर -6 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5.5 -6। और इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 भी कर चुके हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और अब एक्सरसाइज 1.2 के बाद जल्द ही अगली वीडियो आने वाली है एक्सरसाइज 1.3 की। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दिस इज मिस्टर मैथ साइनिंग ऑफ। बी क्यूरियस, बी लॉजिकल।